हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हु इज एलिजिबल फॉर द जेआईबी एंड डीबीएफ एग्जामिनेशन। आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हम जेआईबी के लिए एलिजिबल हैं या फिर डीबीएफ एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो वहाँ पे मैं आपका ये डाउट रिजॉल्व करने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन एंड जेआईबी एग्जामिनेशन। चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जेआईबी एग्जामिनेशन या फिर डीबीएफ एग्जामिनेशन है क्या। देखिए, जेआईबी एग्जामिनेशन की फुल फॉर्म है जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। और जो डीबीएफ है वो है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब ये कोर्स क्या है, ये एग्जाम क्या है, ये आप समझिए ध्यान से। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, एक बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर बहुत सारे जो बैंक्स हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो मेंबर हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे कुछ फ्लैगशिप कोर्सेज होते हैं और कुछ अदर सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो कि बैंकर्स की प्रोफाइल से काफ़ी मैच खाते हैं। और इसका सोल पर्पस ये है कि भाई हम बैंकर्स के लिए ऐसे कोर्सेज लेकर आएँ जिनको करने के बाद उनकी बैंकिंग डोमेन की नॉलेज बढ़े और वो अपने कैरियर ग्रोथ की तरफ और बैंक की ग्रोथ की तरफ जो है काम करें। दोस्तों, इनमें से जो फ्लैगशिप कोर्सेज हैं उनमें सीआईबी एग्जामिनेशन आता है, जेआईबी एग्जामिनेशन आता है और डीबीएफ एग्जामिनेशन आता है। अभी जो जेईबी एग्जामिनेशन और डीबीएफ एग्जामिनेशन है ये आप लोगों के इंटरेस्ट का है और यही हमारे इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसके टॉपिक का भी हिस्सा है। तो जेईबी एग्जामिनेशन और डीबीएफ एग्जामिनेशन दोस्तों ऑलमोस्ट सेम एग्जामिनेशन है। अगर हम पैटर्न की बात करें, अगर हम पेपर की बात करें, अगर हम जो है क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर सारे के सारे जो पैरामीटर हैं जो उनकी मैंने अभी बात करी है ये सेम टू सेम है फॉर जेईबी एग्जामिनेशन डीबीएफ एग्जामिनेशन। तो फर्क कहाँ पर आता है? फर्क आता है कि भाई कौन से लोग इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। जेआईबी के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और डीबीएफ के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो लोग डीबीएफ दे सकते हैं वो जेआईबी नहीं दे सकते और जो लोग जेआईबी दे सकते हैं वो डीबीएफ नहीं दे सकते। सिंपल सी बात है। अब जेआईबी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बैंकर्स हैं, जो बैंक में काम करते हैं, जो बैंक के मेंबर हैं और खासकर पीएसयू बैंक्स के और जो आरआरबीस हैं उनके जो मेंबर हैं दे कैन गिव जेआईबी एग्जामिनेशन। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो बैंक है वो ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट होना चाहिए और आपकी भी मेंबरशिप होनी चाहिए पर्टिकुलर आईबीएफ इंस्टीट्यूट की। तो अगर आप अपनी मेंबरशिप ले लेते हैं और आपका बैंक भी मेंबर है आईबीएफ का, तो आप एलिजिबल है फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। और यहाँ पर एक और कंडीशन है कि भाई आप लोगों ने 12th एग्जामिनेशन पास कर रखा हो और बैंक का जो क्लर्क है, बैंक का जो पीओ है या बैंक का जो एसोसिएट स्टाफ है वो सभी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। मतलब जेआईबी एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज फॉर दी बैंकर्स ओनली एंड फॉर दोज बैंकर जो कि मेंबर हैं इंस्टीट्यूट के या फिर जिनका जो बैंक है वो मेंबर है इंस्टीट्यूट का। ठीक है। दूसरी बात कि अगर कोई क्लरिकल या फिर सुपरवाइजरी स्टाफ है, ठीक है, उस कैडर के अगर लोग हैं तो वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसके केस में उनको रिकमेंडेशन चाहिए होगी। किनकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी? अपने बैंक के मैनेजर की या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द बैंक की। तो यहाँ पर लगभग जो बैंक से जुड़े हुए लोग हैं वो जेआईबी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, अगर मैं सिंपल सी बात करूं। ठीक है। और दोस्तों, कुछ पर्टिकुलर बैंक जो कि मेंबर नहीं है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, वो एलिजिबल नहीं है जेआईबी एग्जाम के लिए। लेकिन अगर वो एग्जाम देना चाहें तो उनके लिए एग्जाम डिफरेंट नेम से दिया जाएगा, जो मेरी अगली स्लाइड का हिस्सा है। तो दूसरा जो पार्ट है वो है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये कौन से लोग दे सकते हैं और ये कैसे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है फ्रॉम जेआईबी एग्जामिनेशन। ये आप समझिए कि जो बैंक के मेंबर थे और जो बैंक इंस्टीट्यूट के मेंबर थे, मतलब वो लोग जेआईबी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो लोग बैंक का हिस्सा नहीं है, फॉर एग्जांपल वो लोग जो बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो लोग जो आरबीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सीडीबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नबार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी बैंक का पार्ट नहीं बने, बैंक में जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से बैंक का हिस्सा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बन सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो कि इंटरेस्टेड हैं एक सर्टिफिकेट कोर्स लेने के लिए सिमिलर टू दी जेआईबी एग्जामिनेशन, और जो बाद में अगर वो बैंक का हिस्सा बन जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जेआईबी सर्टिफिकेट की फॉर्म में, तो वो लोग डीबीएफ एग्जामिनेशन दे सकते हैं, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मतलब जो नॉन मेंबर है इंस्टीट्यूट के, अब नॉन मेंबर कौन होगा? वही जो कि जिनका बैंक इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है और जो मेंबरशिप के लिए खुद अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके पास मेंबरशिप आईडी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका बैंक मेंबर नहीं है। तो इस वजह से जो नॉन मेंबर हैं वो डीबीएफ एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत सारे प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जो कि मेंबर नहीं है इंस्टीट्यूट के, तो उनके अगर कोई जो है एसोसिएट हैं या उनके जो कोई स्टाफ हैं, अगर उनको एग्जाम देना है तो वो डीबीएफ एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, जेआईबी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। दूसरी बात कि इस एग्जाम को जो है अगर आपने अपीयर करना है डीबीएफ एग्जामिनेशन को, तो आपकी 12th जो है वो पास होनी चाहिए फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। ठीक है, आप किसी भी बैकग्राउंड की क्यों ना हो, बीएससी, बीए, सॉरी 12th में कॉमर्स, 12th में साइंस या फिर 12th में आर्ट्स, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगेन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हैं दे आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि वो एलिजिबल हैं जेआईबी एग्जाम के लिए। और अगर आप अपीयर होते हो, आप बैंक के मेंबर थे, इंस्टीट्यूट के मेंबर भी थे, और अगर आप होते हो डीबीएफ एग्जाम में, तो आपका जो
रिजल्ट है या फिर जो आपका सर्टिफिकेट है दैट इज लायबल फॉर कैंसिलेशन। जनरली ऐसा लोग नहीं करते हैं, क्लियरली पता होता है कि भाई हम जेआईबी के लिए एलिजिबल हैं या फिर हम डीबीएफ के लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोगों ने पॉइंट बहुत क्लियरली अपने माइंड में रखना है कि भाई अगर हम बैंक के जो है ऐसे बैंक के पार्ट है जो कि इंस्टीट्यूट का मेंबर है और हम अपनी मेंबरशिप ले चुके हैं फ्रॉम आईआईबीएफ, देन वी आर एलिजिबल फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन। अगर हमारा बैंक इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है और हम भी बैंक का पार्ट नहीं है, ठीक है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम या फिर हम किसी प्राइवेट बैंक में काम करते हैं जो कि इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है, देन वी हैव टू अप्लाई फॉर दी डीबीएफ एग्जामिनेशन। आई होप चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी, मैंने बहुत एलाबोरेटिव मैनर में आपको बताया है। और दोस्तों अगर कोई भी डाउट है आपको, कोई भी यहाँ पर इशू आपको फील हो रहा है कि मुझे कंफ्यूजन हो रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। दिस वीडियो वॉज रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जेआईबी एंड डीबीएफ एग्जामिनेशन। अब दोस्तों अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर जेआईबी एंड डीबीएफ एग्जामिनेशन, आई वुड लाइक टू टेल यू कि भाई हमने बहुत अच्छे कोर्सेज, कंप्रेहेंसिव कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। मास्टर कोर्स आप जो है देख सकते हैं, मास्टर कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मास्टर कोर्स में हम जेआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट को बहुत कंप्रेहेंसिवली कवर कर रहे हैं। एंड दोस्तों मास्टर कोर्स की खास बात क्या है कि यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस कंप्लीटली 40 घंटे में आपको कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन कंपोनेंट की करवा रही हैं। और 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं जिनको आप चलते फिरते, कभी चाय पे चर्चा करते हुए, कभी कम्यूट करते हुए आराम से कवर कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस कोर्स में ना सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस बल्कि आपको एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो आपको जो है हम एंड तक नहीं छोड़ने वाले, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं ताकि आप लोग जेआईबी एग्जाम जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर लो। क्योंकि दोस्तों उसके बाद भी और बहुत एग्जाम है जिनको देख के आप अपने कैरियर की नए ग्रोथ पे पहुंचोगे। फॉर एग्जाम्पल सीआईबी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत मेहनत करिए। और जो लोग डीबीएफ एग्जाम देना चाहते हैं उनको मैं बोलूंगा कि भाई ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जाम को आप क्रैक करके अपने गैप ईयर्स को या फिर अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि आपके इंटरव्यू में काम आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप डीबीएफ के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो कोर्स आपके काम आने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देरी मत करिए, स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।